अगर आप अपने कंप्यूटर को रात भर ऑन करके छोड़ देते हो या फिर दिन में भी कंप्यूटर ऑन रहता है, कोई उसमें कुछ काम कर भी नहीं रहा फिर भी कंप्यूटर ऑन है, तो आपके कंप्यूटर के साथ क्या क्या परेशानी हो सकती है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि आप कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ोगे क्यों? तो कारण यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट से फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए या फिर अपलोड करने के लिए, बैकअप बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने के लिए, विंडोज़ को अपडेट करने के लिए, साथ ही साथ जो यहाँ पे ड्राइवर्स है उसको अपडेट करने के लिए, फुल सिस्टम स्कैन या फिर डिस्क डिफ्रैगमेंट जैसे काम है, इनके लिए भी हम कंप्यूटर्स को बहुत बार ऑन करके छोड़ देते हैं। और कुछ यूजर्स यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर्स को सिर्फ इसीलिए ऑन रखते हैं ताकि वो इजीली एक्सेस किया जा सके, उसमें जब भी मन किया काम किया और उठ गया। तो ऐसा करने के लिए भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स को ऑन रखते हैं बेकार में। तो इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है कंप्यूटर्स के लिए और आपके लिए, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो आता है लाइफ स्पैन। कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, हर चीज़ का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, चाहे वो SSD हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो मॉनिटर हो। जैसे कि अगर मैं बैटरी की बात करूं तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की 300 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद बैटरी की परफॉर्मेंस में आपको सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलेगा। साथ ही अगर मैं SSDs की बात कर लूं, इसमें भी आप रीड एंड राइट की कुछ 100 या फिर 1000 साइकिल्स ही पूरी कर सकते हो। तो मॉनिटर्स के लिए भी बात कुछ हद तक सेम ही है। मॉनिटर्स में जनरली होता है एक बैकलाइट, तो बैकलाइट मतलब LED। तो LED का भी कुछ एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना हो सके मॉनिटर को कम ब्राइटनेस पे यूज़ कीजिए। जितना ब्राइटनेस लेवल कम रखोगे उतना ही यहाँ पे मॉनिटर की जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज होगी। साथ ही यहाँ पे मदरबोर्ड, PSU, CPU, हार्ड डिस्क सभी के साथ सेम है। जैसे वो चीज़ें यूज़ होती है उसके अंदर करंट फ्लो होता है, इस वजह से क्या होता है उसके अंदर हीट जनरेट होती है और उसका लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम होता जाता है। स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मदरबोर्ड और पावर सप्लाई की। इसके अंदर होते हैं कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स क्या होता है, जिसके उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो धीरे धीरे उसका जो कैपेसिटेंस है वो कम होता जाता है, या फिर वो बहुत बार इंटरनली शॉर्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली वो कंपोनेंट फेल हो जाएगा। अगर मदरबोर्ड है तो वर्क करना बंद कर देगा, PSU है तो वर्क करना बंद कर देगा। तो आप समझ पा रहे हो, अगर आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको सिंपली बंद रखें, बेकार में ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही जैसे मैं यहाँ पे हीट की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कंप्यूटर गर्म होता है, फालतू में अगर गर्म होता है, तो इस बात को लेके आपको चिंता करनी चाहिए। आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो इस बात को लेकर आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर की फेल होने का एक वजह बन सकती है। आपका कंप्यूटर बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकता है अगर बेकार में हीट हो रही है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंपली कंप्यूटर ऑन है, डेस्कटॉप यहाँ पे अवेलेबल है सामने, और देख रहे हो कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट होने लग गया है, तो कुछ यहाँ पे लोचा है, आपके कंप्यूटर के साथ कुछ लोचा है। मे बी जो आपका फ़ैन है वर्क नहीं कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो CPU का जो फ़ैन है वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो स्लो वर्क कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा धूल जम गई है कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कंप्यूटर को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। जो थर्मल पेस्ट वगैरह है उसको सही आपको अप्लाई करते रहना है टाइम टू टाइम। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये सभी काम करना है, तभी कंप्यूटर आपका सालों साल चलेगा। और जैसे आज वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कंप्यूटर को कांस्टेंट ऑन रख देते हो तो क्या होगा। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर को कांस्टेंट ऑन रख देते हो, 1 दिन 2 दिन फालतू में कंप्यूटर ऑन है, कोई वर्क भी नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। अगर कंप्यूटर बिल्कुल आइडियल कंडीशन में है, सब कुछ सही है, फिर भी वो धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, उसके कंपोनेंट्स के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा, तो उसका लाइफ स्पैन ऑब्वियसली कम होता जाएगा। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आती है पावर सर्ज। पावर सर्ज कैसे आता है? हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि बिजली चमकने से पावर सर्ज आता है, पर ऐसा ऑलवेज नहीं है। बिजली चमकना एक कारण है, ऑब्वियसली एक कारण है, पर आपके घर में जो हेवी लोड्स है, जैसे कि एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, साथ ही जो आपका गीज़र वगैरह है या फिर हीटर है, कुछ भी अगर हेवी लोड है जो 500 से ऊपर करंट खाता है, 500 वाट से ऊपर करंट खाता है, 500, 1000, 2000, 4000 वाट तक करंट खाता है, तो यहाँ पे हम उसको हेवी लोड मानते हैं। ऑब्वियसली हम उसको हेवी लोड मानते हैं, तो इसकी वजह से आपके पावर लाइन्स के ऊपर सट जाने लगता है, और इन्हीं पावर सर्ज की वजह से कंप्यूटर डैमेज हो सकता है। आपने कुछ ऑन कर दिया, कोई एक हेवी लोड ऑन कर दिया, तो उसकी वजह से पावर सर्ज आ गई, आपका कंप्यूटर की जो SMPS है वो खराब हो गया, तो ऐसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप सर्ज प्रोटेक्टर वगैरह खरीद सकते हो, पर उसका भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो भी वर्क करना बंद कर देता है, उसके बाद आपको एक नया सर्ज प्रोटेक्टर लाना पड़ता है। तो सर्ज प्रोटेक्टर के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो मैं बाद में बनाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा।
तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजली चमकने से ही पावर सर्ज आती है। किसी भी वजह से पावर सर्ज आ सकती है। अब पावर सर्ज के एग्जैक्टली मतलब क्या है वो भी आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 250 वोल्ट आता है कॉन्स्टेंटली, जो वोल्टेज है आपके पावर लाइन्स की जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे किसी वजह से वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है 300, 400, 800 तक वोल्टेज हो गया कुछ मिली सेकेंड या फिर कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए, तो इसको हम बोलते हैं पावर सर्ज। सही है, आप यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड या फिर कुछ मिली सेकंड्स के लिए अगर एक वोल्टेज स्पाइक बन जाती है तो इसको हम पावर सर्ज बोलते हैं। साथ ही साथ हाई वोल्टेज और वोल्टेज फ्लक्चुएशन का तो एक खतरा है ही है। आप अगर कंप्यूटर को नॉर्मली अपने वॉल सॉकेट के साथ प्लग इन करते हो तो अगर हाई वोल्टेज हो जाए या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगे तो कंप्यूटर के एसएमपीएस को डैमेज कर सकता है। तो मैं इसी कंडीशन में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक यूपीएस ऑब्वियसली लीजिएगा। यूपीएस इन्हीं सारी चीज़ों से आपके कंप्यूटर को बचाएगा। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या फिर लो हो जाती है या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, इन सभी कंडीशन में यूपीएस आपके कंप्यूटर की एसएमपीएस को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको हर वक्त कंप्यूटर को ऑन रखना पड़ता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंप्यूटर को ऑन रखना पड़ता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक यूपीएस ऑब्वियसली लीजिएगा। और अगर कभी अचानक बिजली भी चली जाए तो भी यूपीएस यहाँ पे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा, उसको अचानक बंद होने नहीं देगा। तो हम यहाँ पे टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं, वापस से टॉपिक में आते हैं। अगर आप कंप्यूटर को कॉन्स्टेंटली ऑन रखते हो, बेकार में ऑन रखते हो, कोई काम नहीं हो रहा, जस्ट आप क्विक एक्सेस के लिए कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ रहे हो, तो इस टाइम पे कितना पावर वेस्ट होता है आपको पता है? अगर आपने कभी मेजर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ। जब डेस्कटॉप बेकार में ऑन रहता है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो वो 80 वाट से लेके 100 वाट तक की पावर कंज्यूम करता है। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ डेस्कटॉप अवेलेबल है, मेन होम स्क्रीन। हाँ, आप समझ पा रहे हो? तो सिर्फ इसी कंडीशन में आपका कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर कितना करंट खाता है? 80 वाट से लेके 100 वाट तक, या फिर 110 भी हो सकता है। और अगर कंप्यूटर में हेवी गेमिंग हो रही है तो ये एक अलग बात है, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। 180 वाट मेरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इस कॉन्फ़िगरेशन में इतना करंट कंज्यूम करता है। अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप की बात करूँ तो आइडियल कंडीशन जब उसमें कोई लोड नहीं है तो 27 वाट तक करंट कंज्यूम करता है। हम यहाँ पे एक गैप बना लेते हैं 20 वाट से 30 वाट तक या फिर 35 वाट तक। लैपटॉप के लिए इतना करंट कंज्यूम करता है बेकार में, अगर कंप्यूटर ऑन है तो, लैपटॉप अगर ऑन है तो। और अगर आप इसमें गेमिंग कर रहे हो तो अराउंड 125 वाट। ऑल्दो यहाँ पे लैपटॉप की पावर कंजम्पशन डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है। मेरे पास जो लैपटॉप है डेल का इंस्पायरन 1575-77, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इतना पावर वो कंज्यूम करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा सा कम करंट कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आप विश्वास करो चाहे ना करो कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना या फिर शट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे एरर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की या फिर ड्राइवर्स की, जो एरर्स है वो सही हो जाती है, वो फिक्स हो जाती हैं इस रिस्टार्ट के ज़रिए या फिर इस शट डाउन के ज़रिए। यहाँ पे रिस्टार्ट करने से कंप्यूटर के सारे प्रॉब्लम्स कैसे सही हो जाती है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिससे मैं जो ये कह रहा हूँ ना, ये बात जो कह रहा हूँ रिस्टार्ट करने सारे प्रॉब्लम सही हो जाती है, वो क्यों कह रहा है आपको समझ में आएगा। आप एक काम कीजिए, आप 3-4 दिन के लिए या फिर उससे ज़्यादा कुछ टाइम के लिए आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन मत कीजिए। आपको क्या करना है स्लीप। जी हाँ, स्लीप करना है। तो 3-4 बार ऐसा करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की एरर आ गई। तो ऐसा होता है, अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करोगे या फिर रिस्टार्ट नहीं करोगे तो जो एरर्स है वो सही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे वो एरर्स धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे और बाद में आपको BSOD की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, या फिर उसमें तरह तरह के एरर मैसेजेस आपको देखने को मिल सकता है। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कंप्यूटर को फालतू में ऑन रख रहे हो तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। पर अगर आपका कोई स्पेशल काम है जिसकी वजह से आपको ऑकेशनली कंप्यूटर को ऑन रखना पड़ता है, कुछ बैकअप बनाने के लिए या फिर इंटरनेट पे कुछ अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए, तो आप रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी सब कुछ चलता है। तो मैंने आपको जो यूपीएस के बारे में बताया और पावर सर्ज के बारे में बताया, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पावर सर्ज स्पेशली ऑल्दो यहाँ पे एसएमपीएस के अंदर या फिर चार्जर्स के अंदर, लैपटॉप की चार्जर्स के अंदर प्रोटेक्शन रहती है, पर प्रोटेक्शन बहुत बार फेल भी हो जाती है। तो अब इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जब उठ के जा रहे हो अपने कंप्यूटर से और वो कुछ टाइम के लिए यूज़ नहीं होगा तो उसको शट डाउन कर दीजिए और हो सके तो प्लग को निकाल दीजिए।
तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इसी को जाने को नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।